भूत कहे क्या सेवा करूं तुम्हारी। आपको क्या चाहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके मन में आपके दिल में क्या है। अरे बोला 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 मुख से दियो बधाई। अरे बोला 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 दियो मुख से बधाई। अरे जो मांगो सो दिए तुम्हें ये देश शरण तुम्हारी। अरे जो मांगो हम सो दिए ये सेवक शरण तुम्हारी। बोलिए तथागत बुद्ध की। बोधिसत्व बाबा साहब जी आसित मन से कहने लगे महाराज सिद्धोधन क्या बोले। अरे संत महाराज, अरे आप हमारे द्वार पे आए, क्या कारण बना जो आप हमारे आए। और संत लोग ऐसे किसी के द्वार पर नहीं जाते महाराज। और क्या बात हमारे द्वारे आए, बताओ महाराज, क्या सेवा करूं आपकी। आप हमारे दरवाजे पर आए और बड़े मेरे सौभाग्य में तो धन्य हो गया। आप जैसे संत, आपका कभी पहले नाम सुना था, आपकी चर्चा सुनी थी लेकिन देखा नहीं था। धन्य है प्रभु, आपके दर्शन हो गए, आप मेरे महलों में आए। कहिए भगवान ये दास तुम्हारी क्या सेवा कर सकता है। आसित मुन कहने लगे राजन कि मुनिवरी बोले मैंने सुनी है ये एक सुंदर लला तुझारा। मैं कुछ नहीं तुमसे लेने आया, ना तुमसे धन लूंगी, ना पैसा लूंगा, ना तुमसे वस्त्र लूंगा, तुमसे कुछ नहीं लूंगा राजन। अरे तो क्या महाराज लोगे आप। राजन हाँ मैंने सुना है, मैंने सुना क्या सुना? मैंने समझा कि तुम्हारी महारानी महामाया की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। महाराज से दो दल खड़े हो गए। बाजीबा मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, इनको कैसे पता। खैर कोई बात नहीं, लोग तो पूरे राज्य को पता है, सब प्रजा को पता है कि महाराज सिद्धोधन घर में बेटे ने जन्म लिया, किसी ने भी बता दिया होगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन महाराज सिद्धोधन ने एक झूठी बात बहाना बनाकर बोले हे भगवान मेरा बेटा जन्मा है, आज 5वां दिन है लेकिन मेरा बेटा सोया नहीं। कि कई दिन से मेरो लाला रे अरे मेरे भगवान कोई जाग रहो है लाला। हम आपको दर्शन कराते, दर्शन कराने में क्या जा रहा है, लेकिन महाराज मेरा बेटा 4 दिन से जगा है और सोया नहीं एक पल के लिए, लेकिन अभी सोया है। अरे अभी वो सोया है, अरे मेरे भगवान कोई कैसे
दिन झूठ बोल गए और झूठ बोल के बात गई कि मेरा लाला अभी तक सोया नहीं, 4 दिन हो गए। आज वो हम अभी महलों से आए कि अभी ठीक सोया है और भगवान बारी सी उमरिया मैंने बड़े 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 समय के बाद एक बेटा पाया है। मैं सोचता हूँ भगवान कोई उसको दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए उसको सो रहा है, अभी कैसे जगा दूँ। अरे सनबानी भाई ऊपर की अरे मेरे भगवान कोई बोले सब बोलिए तथागत बुद्ध की। महाराज थोड़ी दूर तक गए और वापस आगे कहने लगे भगवान मेरा बेटा अभी सो गया है और बारी सी उमरिया है और वो कैसे जगा दूं भला। आसित मुन जो कि तीनों लोगों के ज्ञाता थे, उन्होंने देखा कि महाराज से 2 दिन झूठ बोल गए, झूठ। आसित मुन खड़े हो गए और आंखें लाल करके बोले राजन तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम हो यहाँ के महाराज और सब ही काज तुम्हारे हाथी और तुम बोल रहे हो झूठ राजा, शर्म नहीं तुम्हें आवे। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक बच्चे की खातिर, एक बेटा की खातिर हमसे झूठ बोल रहे हो। ये लाली हंसे खुशियाला, ये लाली हंसे खुशियाला, रानी के हाल सुनो मेरे राजा। रानी की तेरी गोद में लाला खेले भाई, रानी की तेरी गोद में लाला खेले भाई। बोलिए तथागत बुद्ध की। बोधि सत बाबा साहब जी आसित मुन कहने लगे राजन तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम झूठ संतों से बोलते हो, तुम एक महाराजा हो, तुम इस राज्य के राजा हो, तुम्हें प्रजा से झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक राजा का पद विद्वान से भी ऊंचा होता है। तुम इस प्रजा के लिए भगवान हो, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हारी रानी की गोद में महलों में खेला। जब इतनी बात सुनी तो राजा साहब पीछे को मुंह कर गए और सोचने लगे बाजी वाह, बाजी वाह, बाजी वाह। महाराज को जब बाबा को पता कैसे कि हमारा लाला खेल रहा है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर महाराज से 2 दिन ने हाथ जोड़े कहा भगवान खैर कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं आप बैठो और मैं गए और आप ही आए, बैठो। हम गए और आए, महाराज चले गए। इधर महारानी मामाया अपने बेटे को लेके गोद में बैठी है। कहाँ पे? महलों में। इधर महारानी बैठी है अपने महलों में।
इधर महाराज चले हैं कहाँ, महलों की तरफ। खटाक खटाक की आवाज करते हुए महाराज महलों में पहुंचे कहाँ, जहाँ महारानी महामाया बैठी हैं। इधर जिस समय महाराज पहुंचे तो महारानी खड़ी हो गई और चरण स्पर्श करके महाराज का और महाराज को बिठा लिया। हाँ, पैरों से बैठ गई महारानी, कहने लगी राज